हाय गाइस, वेलकम टू शोज़ रिकैप्स हिंदी। तो आज हम व्हाट इफ सीज़न 1 एपिसोड 5 के एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत भी बाकी एपिसोड की तरह वॉचर से होती है, जो कि टाइम और स्पेस की बातें कर रहा होता है। और हमें पता चलता है कि इस एपिसोड के जौन से इवेंट है वो इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के इवेंट के दौरान के सेम होने वाले हैं। जैसा कि हमने मूवी में देखा था कि हल्क थैनोस से पिटता कुटता सीधा न्यूयॉर्क की सेंट्रम में आके गिरता है, वैसा ही हमें सेम यहाँ भी दिखाया गया। सेंटम में गिरते ही हल्क कहने लगता है ही इज़ कमिंग, मतलब कि थैनोस आने वाला है। सेंटम में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक ऑफ लेविटेशन भी होता है, जो कि हल्क पे नज़र बनाए रखा होता है। जब वो हल्क बाहर आता है, मार्क रफेलो वाला हल्क जब बाहर आता है, सेंटम से बाहर आता है, तो वहाँ पे ब्लैक ऑर्डर भी पहुँच चुका होता है। ब्लैक ऑर्डर में कल ऑफ सी और इबोनीमो मौजूद होते हैं। तो सेम मूवी की तरह यहाँ भी हल्क वापस, मतलब कि ब्रूस बैनर वापस हल्क बनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो हल्क में वापस तब्दील नहीं हो पाता। लेकिन तभी वहाँ पे टोनी स्टार्क भी आ जाता है। भाई मस्त सीन है, टोनी स्टार्क को देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे व्हाट इफ वालों का ट्विस्ट, यहाँ पे टोनी स्टार्क के साथ वोंग भी होता है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे टोनी स्टार्क और वोंग दोनों ही ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। और टोनी स्टार्क और वोंग आते ही कल ऑब्सीडियन और इबोनीमो को पीटते हैं और उन्हें भी वापस ज़ॉम्बी में तब्दील कर देते हैं। लेकिन वो ज़ॉम्बी हल्क का, मतलब कि ब्रूस बैनर का कुछ बिगाड़ पाते हैं। उससे पहले वहाँ पे वास्प यानी कि होप वैन पहुँच जाती है और वो अपनी चींटियों की आर्मी से उन सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ को हरा देती है या फिर उन्हें मार देती है। फिर वो डॉक्टर ब्रूस बैनर को फ्लैशबैक बताती है कि आज से थोड़ा टाइम पहले मेरे पिता, जो कि हैंक पिम, मेरी माँ को ढूंढने के लिए क्वांटम रियान में गए। यहाँ पे गए हुए मेरी माँ को लगभग 30 साल हो चुके थे। लेकिन जब हैंक पिंग ने उन्हें देखा तो उसे पता लगा कि क्वांटम रियल में कुछ ऐसे वायरस थे जो कि उसकी माँ को इफ़ेक्ट कर चुके थे। और उसी वायरस की वजह से अब पूरे के पूरे शहर के सभी लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है स्पाइडरमैन की तरफ, जो कि न्यूयॉर्क में व्लॉगिंग कर रहा होता है। जहाँ पे हमें इस एपिसोड के बाकी किरदार भी, बाकी कैरेक्टर को भी देखते हैं, जैसे कर्ट, हैप्पी होगन, शेरन कार्टर, बक्की बैंस यानी कि विंटर सोल्जर और ओकायो जो कि ब्लैक पैंथर में थी। लेकिन देखते ही देखते यहाँ भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरे की बात ये थी, जो से सुपर हीरो एवेंजर्स में शामिल थे, अब वो सब भी इस वायरस की चपेट में आ चुके थे, जैसे कि होकाई या फिर फैल्कन, और साथ ही हैप्पी होगन भी, क्योंकि अब उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया होता है और वो भी ज़ॉम्बी बन चुका होता है। लोग जैसे तैसे करके वहाँ पे अपनी जान बचा के भागते हैं। लेकिन फिर आता है एक ज़बरदस्त शॉट, जहाँ पे कि एक कैप्टन अमेरिका, जो कि बहुत ही सही लग रहा होता है, वो भी ज़ॉम्बी बन चुका है। फिर वो कैप्टन अमेरिका इन सब लोगों पर अटैक करने आते हैं, लेकिन वहाँ पे बक्की बैंस यानी कि विंटर सोल्जर उन्हें कैप्टन अमेरिका की शील्ड से ही उन्हें बीच में काट देता है, मतलब कि उनके ज़ॉम्बी रूप को मार देता है। अब यहाँ पे जो कि बाकी बचे हुए लोग हैं, जो कि कभी भी एवेंजर्स में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन अब वो खुद को एवेंजर्स कहना शुरू कर देते हैं। तब होप बताती है कि अगर हम सबको इस सभी ज़ॉम्बी से बचने का क्यों ढूंढना, तो हमें शील्ड के वापस डाटाबेस पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि हमारी जान बचा सकती है। मगर तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी ट्रेन का फ्यूल ख़त्म हो चुका है। तब होप कहती है कि कोई नहीं, इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ जो कि इन सब बचे हुए लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लगे हुए थे, वहीं पे होप अपना साइज़ बड़ा करके बचे हुए बाकी सारे एवेंजर्स को उठा के शील्ड की फैसिलिटी में उतार देती है। यहाँ पर पहुँचने के बाद उनका सामना विज़न से होता है, जिससे विज़न को देख के वो सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। और उन्हें पता चलता है, क्योंकि ये तो हमें पता ही है कि विज़न एंड्रॉयड है, इसी वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ ने विज़न पे कोई हमला नहीं किया था। लेकिन तभी वहाँ पे बक्की को, यानी कि विंटर सोल्जर को, कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो उस जगह की तहकीकात करने के लिए इधर उधर घूमने लगता है। घूमते घूमते बक्की को कोई आवाज़ आने लगती है। जब वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे हमारे ब्लैक पैंथर यानी कि टिचाला है, जो कि काफ़ी घायल हैं। तब बक्की टिचाला से पूछता है कि आप यहाँ पे ऐसी हालत में क्या कर रहे हैं। तो तब टिचाला उसे कहते हैं कि तुम्हें अभी के अभी इस जगह से भागना पड़ेगा, क्योंकि ये सब कुछ एक ट्रैप है। और जैसे ये लोग बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विज़न ने उन्हें यहाँ पे एक ट्रैप में फंसा लिया है। जब सब लोग विज़न से पूछने लगते हैं कि उसने उन्हें धोखा क्यों दिया, उसने उन्हें क्यों फंसाया, तो तब विज़न फाइनली उन्हें बताता है कि उसने ये सब कुछ अपने प्यार वोंडा के लिए किया है। और जो तिचाला की टांग काटी गई थी वो भी इसी के लिए, मतलब वोंडा के लिए थी, क्योंकि वो टांग वोंडा के लिए खाना थी, क्योंकि वोंडा भी अब एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। जहाँ पे एक तरफ ये सारी बातें चल रही होती हैं, तभी वहाँ पे वोंडा अपनी सिक्योरिटी को तोड़ते हुए आ जाती है और सारे के सारे लोगों पर, सारे एवेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। ये एपिसोड वोंडा और बाकी एवेंजर्स के बीच की जो सी फाइट सीन है, ज़बरदस्त फाइट सीन है, मतलब कि बेस्ट फाइट सीन है।
पूरे के पूरे एपिसोड का। फिर एंड में बक्की सबको कहता है कि सब के सब तुम यहाँ से निकलो, वोंडा को यहाँ पे मैं संभालता हूँ। फिर बक्की अकेला 1-to-1 वोंडा से फाइट करना शुरू करता है, लेकिन तभी जो सा हमारा हल्क होता है वो भी वापस आ चुका है, मतलब कि हमारा ब्रूस बैनर भी वापस हल्क में बदल चुका है और वो भी बक्की की हेल्प कर रहा है वोंडा के साथ फाइट करने में। लेकिन जैसे ही बाकी सारे के सारे लोग प्लेन में बैठ के जाने वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी वहाँ पे होप, जो कि अब खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है, वो भी बहुत बड़ी ज़ॉम्बी, उनके प्लेन को रोक लेती है। लेकिन हमारा ब्लैक पैंथर टिचाला बड़ी मुश्किल से उस प्लेन को वहाँ से निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इसके बाद बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 3 अवेंजर्स, जिनमें शामिल थे स्पाइडरमैन, जिसके पास अब डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन भी था, और स्पाइडरमैन के अलावा आंटमैन, जो इसकी अब सिर्फ मुंडी बची थी, बाकी सारा शरीर तो उसका चला गया था, और हमारे सबके फेवरेट ब्लैक पैंथर। फिर ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब वो तीनों यहाँ से वकांडा चले जाएंगे और वहाँ पे जाके माइंड स्टोन से इस ज़ॉम्बी जैसे वायरस का क्योर ढूंढेंगे। क्योंकि जब विज़न उन सबको वहाँ से जाने के लिए कह रहा था, तो उन सबको बचाने के लिए विज़न ने अपनी जान कुर्बान कर दी और अपना माइंड स्टोन इन सबको दे दिया था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। वहीं इस एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि हम जो कि द ग्रेट थैनोस धरती पे पहुंच चुका है, जिसके पास सारे के सारे स्टोन्स हैं, सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हैं सिवाय माइंड स्टोन के। इसका मतलब यही है कि हम इस सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में हमें एंड गेम से रिलेटेड इवेंट्स दिखाए जाएंगे। तो गाइज़, आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे प्लीज़ बताइएगा, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।